देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को जीएसटी के टैक्सों का सरलीकरण करने के लिए बात की और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। आज जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक थी। इस बैठक में हमारी भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और वित्त राज्य मंत्री और हमारे सभी फाइनेंस मिनिस्टर, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी वित्त मंत्री आज इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में उपस्थित थे। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक ठोस निर्णय लिया गया। सभी ने इसका स्वागत किया है। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। 0% भी किया गया है, 5% और 18% ये रेशनलाइजेशन किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशन के माध्यम से मिलेगी। इसमें चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या री इंश्योरेंस को मुक्त करने की बात हो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर करने की बात हो, लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। जब ये 2017 में वन नेशन वन टैक्स और वन बाजार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक बड़ा सुधार इसमें आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। ईवी व्हीकल्स वगैरह को खासकर फायदा होगा। हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर भी हमने सभी उपायुक्त महोदय से परसों ही बैठक किया था और सबको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की किसी को हेल्प की आवश्यकता पड़े, हमारे अधिकारी तुरंत वहां जाकर के वो हेल्प देने का काम करें, ताकि इस प्राकृतिक आपदा से हम मिलकर के उसका सामना करें। सर, एक सवाल ये रहेगा, जीएसटी किस तरह देखते हैं आने वाले समय किस तरह से लोगों को फायदा होगा जीएसटी में जो भी सुधार हो रहा है? देखिए, उसके अंदर कहा है और माननीय वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा ब्रीफ से उसको बताएंगी। मैं तो धन्यवाद करता हूं क्योंकि इतना बड़ा आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को छूट दी। चाहे मिल्क के प्रोडक्ट हो उनको 0 भी किया है, उसको 5% को लेकर के आ रहे हैं, और चाहे भोजन की बात हो, खाने की बात हो, ये उसको ऊपर कर से मुक्त किया। सर, पड़ोसी राज्यों को आपने सहायता करी है 5-5 करोड़ की। पंजाब और जहाँ बाढ़, ये 2 राज्यों की अगर बात की जाए
किस तरीके से उसको देखते हैं, क्या कहेंगे? उस राज्यों की स्थिति को लेकर आपने कहा आगे भी खड़े हैं। नहीं देखिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा वो आई है और हमने कहा है क्योंकि चाहे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर में तो पिछले दिनों काफी लोग चले गए हैं और पंजाब में भी जो बाढ़ की भयानक स्थिति बनी है, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। उस बात को लेकर के मैं लगातार बात भी कर रहा था और मानवता के नाते, पड़ोसी के नाते भी हम सब की ड्यूटी बनती है कि जब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के एकजुट होकर के सामना करें और उस क्योंकि लोगों को सर्वोत्कृष्ट सहायता पहुंचे। बहुत सारे पशु लोग घरों में पानी घुसा है, भोजन की भी दिक्कत आ गई है और उसको लेकर के हमने ये सहायता राशि की तुरंत जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक वो सहायता राशि पहुंचे। हमने 5-5 करोड़ रुपया देने का, पहुंचाने का काम होता हुआ नजर आएगा। अगर बड़ा टैक्स स्लैब खत्म होगा, हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो कितना अनुमान आप लगाते हैं कि बड़ा टैक्स स्लैब होने से जो है ये रेवेन्यू नुकसान होगा? उसके साथ साथ विपक्षी राज्य किस तरीके से इस फैसले पर जो है सहमत हुए थे? नहीं देखिए, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की जो सोच है कि जो हमारा आमजन है, हमारे जो परिवारजन हैं, उन लोगों को सशक्त और मजबूत किया जाए। अगर आप पिछले 11 वर्षों का आदरणीय मोदी जी का कालखंड देखेंगे, मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है और यही कारण है क्योंकि विपक्ष तो बातें करता रहा है, विपक्ष ने काम नहीं किए। विपक्ष को तो विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो काम करे, कोई काम तो बताए, उसको कहे भी ये काम तो किया है, कोई सुधार का काम किया हो, कोई समस्या का समाधान किया हो। कांग्रेस के समय में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, समस्या और समस्या बनी है, लोगों को उन समस्याओं से जूझना पड़ा। लोग चाहते थे कि समस्या का समाधान हो, कांग्रेस चाहती थी कि समस्या और गहरी हो जाए ताकि लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे और वो उनका ये धंधा था। आज वो मारे मारे घूम रहे हैं, राहुल गांधी भी घूम रहे मारा, कभी लग जा कहें ईवीएम खराब है और कभी बताने लग जा कहा जी संविधान को खतरा है, अरे कहने लग गया कहा वोट चोरी होती है। भाई आपके कारनामे हैं, ईवीएम भी आप दोष दे रहे हैं, आपके कारनामों के कारण है। आपने जो भ्रष्टाचार किया उसकी तरफ ध्यान नहीं है, आपने लोगों को जो प्रताड़ित किया उसकी तरफ ध्यान नहीं है। लोग समझ रहे हैं लोगों के साथ किस प्रकार का मजाक ही राहुल गांधी करता था। पहले तो बोल दिया कहा हम 9 सिलेंडर देंगे, फिर कह दिया 7 देंगे, 7 भी एक हफ्ते में मिला था 1 सिलेंडर। लाइन में खड़े रहा थे, चाहे बरसात, चाहे सर्दी, चाहे गर्मी, कुछ भी होती थी। लोग समझ रहे वोट तो इन्होंने अपने आप ही वो किया है, तो दोषारोपण दे रहे हैं। और जिस प्रकार के इनके क्रियाकलाप रहे, देश के लोगों ने इनको नकार दिया है और आज ना तो ईवीएम खराब है, ना संविधान को खतरा है, ना कोई वोट चोरी हो रहा है, कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस की नीतियां गलत थी, इंडी गठबंधन की नीतियां गलत थी।
ये तो लोगों को डरा करके वोट लेते थे। लोगों का वोट अब निकल गया मोदी जी के समय। और मोदी जी गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं, योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए ये लोग, ये भी नहीं देख रहे कि हमें क्या भाषा बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है। किस प्रकार से इन्होंने मोदी जी की माता के प्रति अभद्र भाषा बोली, दुर्भाग्यपूर्ण। संस्कार नहीं है कांग्रेस के, कांग्रेस के संस्कार नहीं है। ये तो विदेशी संस्कार है इनके पास, तो समझा किसी ने। भारतीय संस्कार नहीं, विदेशी संस्कार है। आप ही मांगनी चाहिए इनके गठबंधन के। और ये बिहार के अंदर जाकर के वो विवाद की ऐसी पवित्र धारा, जिस धारा के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हुआ, जिस धारा के ऊपर गौतम बुद्ध ने मानवता के लिए संदेश दिया, जिस धारा के ऊपर मां सीता आती है, उस धारा के लोग कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो चारे माह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अपनी तरफ नहीं वो लोग देख रहे, उनके समय में गुंडागर्दी कितनी थी, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लोगों के अंदर भय होता था। परंतु अब मोदी जी के नेतृत्व में गति से विकास हो, लोगों के अंदर भय नहीं है, हर व्यक्ति का विकास हो रहा है। आज जीएसटी काउंसिल की जो 26वीं बैठक हुई है, 56वीं बैठक जो हुई है, और उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो सराहनीय हैं। गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा, बम्पर दिवाली मनेगी आम जनता। बहुत बहुत